पकड़ी गई थी उस वक्त देश का इंटेलिजेंस ब्यूरो ने भी इससे पूछताछ की थी, खुफिया एजेंसीज ने भी इससे पूछताछ की थी और एटीएस ने भी शुरू में पूछताछ की थी। उसके बाद कोई जांच आज के टाइम में एटीएस के पास नहीं है। इसकी जो इन्वेस्टिगेशन है वो जेवर एसएचओ रघुपुरा नहीं है, जेवर एसएचओ जो इंस्पेक्टर लेवल का है वो जो है इसकी जांच को कर रहा है और उसके पास इसकी जांच है। अब उस जांच को लेके बैठा हुआ है, 2 धारा तो लगा दी लेकिन वो चार्जशीट को पेश करने की कोशिश नहीं कर रहा है। अब भारत की जनता 2 ही बातें चाहती है, या तो जेल या फिर डिपोर्ट, या तो बॉर्डर के पार फेंक दो इसको, इस नासूर को, या इसकी बेल कैंसिल करके इसको जेल में रखो। तीसरा कोई ऑप्शन भारत की जनता बिल्कुल नहीं चाहती और कोई हम अपने नागरिकों की सुरक्षा से खिलवाड़ नहीं कर सकते। अगर हमारे देश की सरकार ने यह डिसीजन लिया है कि तमाम पाकिस्तान के लोगों को एग्जिट किया जाए, जिनका 1 साल का बच्चा था, जिनकी 1 साल की बेटी थी, 4 महीने के बच्चे थे, जिनके कई बच्चे थे, माँ हिंदुस्तान के बच्चे, माँ पाकिस्तान की है, यहाँ वीजे पे है, उसको वापस भेज दिया। माँ जो है वो पाकिस्तान की रहने वाली, बच्चे यहाँ के, उसको वापस भेज दिया। और जो महिला भारत की है उसके पाकिस्तान के बच्चे, उसको वापस भेज दिया। भारत सरकार के जो कानून थे वहां पर जब एक साल के बच्चे को अलग किया जा रहा है, 6 महीने के बच्चे को अलग किया जा रहा है, माँ से बेटे को अलग किया जा रहा है, तो वो सारे ऑर्डर्स हमने भारत सरकार के अकॉर्डिंग जो है वो हमने एग्जीक्यूट किए हैं। तो जब हम 1 साल के बच्चे को भी एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो ये कौन होती है, इसको हम क्यों रखें यहाँ? ये तो उनके पास तो वैलिड डॉक्यूमेंट थे, वो पासपोर्ट लेके आए थे, वो वीजा लेके आए थे और वीजा भारत सरकार की मंजूरी से उनको मिला था, पुलिस वेरिफिकेशन होकर मिला था, रिकमेंडेशन पे मिला था और उनकी पूरी छानबीन होने के बाद भारत सरकार ने जो है वो वीजा दिया था। अब जो है उन लोगों को भी वापस जाना पड़ा क्योंकि भारत सरकार के ऑर्डर थे। जब वो लोग गए हैं तो ये कौन होती है? तो बिना ही वीजा के आई है, इसको भी भगाओ या तो जेल में डालो या इसको जो है ना बॉर्डर के पार फेंक दो। इस नासूर की हम बिल्कुल भी किसी भी कीमत और सूरत पे इस नासूर को भारत की नागरिकों की सुरक्षा पे हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये चाहे ये कितनी भी दूध की धुली है, ये अच्छी है बुरी है क्या है क्या नहीं है, हम इस बात में जाते नहीं। इसको जो है ये जांच का विषय था, 2 साल हो गए, जांच भी नहीं ठीक कर पाए तो इसको यहाँ से बेल कैंसिल करके जेल में या बॉर्डर के पार, सीधा काम है। अब कोई गुंजाइश नहीं, कोई कंप्रोमाइज नहीं रहा। 4 बच्चों का सवाल, तो 4 बच्चों का कोई कसूर नहीं है, उनके ऊपर कोई क्राइम नहीं बनता, तुरंत प्रभाव से उनको डिपोर्ट किया जाना चाहिए और इसके ऊपर या तो मुकदमा चलाओ, या इसकी चार्जशीट पेश करो या इसको भी जो है बॉर्डर से पार फेंको। अगर आप वीडियो नहीं बना सकते तो लिखें, अगर आप लिख नहीं सकते तो वीडियो बनाएं। अगर आप ना लिख सकते हो ना वीडियो बना सकते हो तो जो हम जैसे लोग आवाज उठा रहे हैं उसको उठा करके लोगों तक पहुंचाएं। जो और भी लोग अच्छी बात को रख रहे हैं उनकी बातों को भी फैलाएं ताकि पूरे देश के अंदर एक माहौल पैदा हो और इसको उठा के बॉर्डर के पार हमारी भारत की सरकार फेंक दे और भारत के लोग चैन और सुकून की नींद ले सके और उसका कोई लेना देना नहीं। अब तो सीधा सवाल है कि हमारे भारत से इसको उखाड़ के फेंकना है और इसको बॉर्डर के पार फेंकना है या इसको जेल में भी जाना है, नंबर 1। दूसरी बात, जो मासूम बच्चे हैं उनको यहाँ से डिपोर्ट करना है, सीधा सवाल है और इसको हमें करना ही करना पड़ेगा। हम अपने लेवल पर करेंगे। अब इसमें गुलाम हैदर का भी कोई सवाल नहीं रहा कि हम गुलाम हैदर के लिए कर रहे हैं या गुलाम हैदर पे तरस खाओ या गुलाम हैदर की मदद करो। अब इसमें गुलाम हैदर का भी कोई सवाल नहीं रहा। अब ये हमारा अपना सवाल है, हमारे भारत को इससे मुक्त करना है, सीमा मुक्त भारत करना है। हमें जो है इलीगल सीमा मुक्त भारत करना है। भारत की जमीन पर हमें इलीगल सीमा नहीं चाहिए। कानूनी रूप से इसको या तो जेल या इसको जो है बॉर्डर के पार और उन बच्चों को यहाँ से डिपोर्ट कराओ। ये भारत की जनता ही कराएगी,
हम अपना कानूनी काम कर रहे हैं, किया है और करते रहेंगे। लेकिन कानून की बात से भी ऊपर उठ के जो है जनता की आवाज है, और जनता की आवाज न केवल सरकार सुनती है बल्कि अदालतें भी जनता की आवाज को सुनती है, अदालतें भी जनता की आवाज को जो है वो रिगार्ड करती है। तो एकजुट होकर मेहनत के साथ, कोशिश के साथ आप सभी लोग जो है, ये मेरा अपना काम नहीं, ये हम सबका काम समझकर, हम हिंदुस्तानियों का काम, उन 28 लोगों को श्रद्धांजलि देने की नियत से कि हमें जो हमारे 28 लोग शहीद किए गए, हमें उनको श्रद्धांजलि देनी है। हमें इसको यहाँ पर इस नासूर इलीगल पाकिस्तानी लेडी को हमने यहाँ पर रखना नहीं है। इसका भारत की जमीन पर कोई काम नहीं, हमें ये चाहिए ही नहीं, हमें इसकी जरूरत ही नहीं। अगर इसको या तो इसको बॉर्डर पार करे, अगर सचिन भी इसके साथ जाना चाहता है तो वो भी चला जाए। जो इसके समर्थक थे, अगर उनको भी कोई, उनको लगे, उनको इंटरेस्ट है, उनको भी जाना चाहते हैं तो शौक से चला जाए। हम तो भारत सरकार को कहेंगे कि अगर वो भी जाना चाहते हैं, किसी और कंट्री में जाना चाहते हैं, इसके साथ जाना चाहते हैं, वो बेशक चले जाए। अगर उसके टिकट की जहाज की जरूरत पड़े तो हमें बता देना, हम उसका टिकट और जहाज का भी हम इंतजाम कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। रास्ते में खाने पीने का इंतजाम भी कर देंगे, टिकट में इंक्लूड करा देंगे कि सारा खाने पीने का भी इंतजाम अच्छे से हो। उसके अलावा भी गिफ्ट पैक भी देंगे, उसके अंदर अच्छा खाने पीने का सामान भी होगा, यूज करने का सामान भी होगा। ले भाई तू ये गिफ्ट पकड़, और ये भाई तू ये पकड़, और तू हमारा यहाँ से जान छोड़ और तू चला जा, ठीक है। तो वो जो भी जाना चाहे, जो इसको भारत में रोकना चाहते हैं, वो भी बेशक जा सकते हैं, हमें कोई ऐतराज नहीं। लेकिन भारत की सुरक्षा से खिलवाड़ नहीं होगा। भारत के लोगों की जान कीमती है, 28 लोगों की शहादत कीमती है। सीमा हैदर कोई हमारे लिए कीमती नहीं है। हमें 28 लोगों की शहादत को सलाम करना है, हमने 28 लोगों को श्रद्धांजलि देनी है, उनको हमने प्रायोरिटी देनी है, उनको हमने सामने रखना है। हमें अपने 28 लोगों की आत्मा की शांति को आगे रखना है, उनके परिवारों को इंसाफ दिलाना है। हमें इलीगल सीमा मुक्त भारत करना ही करना है। हमें सीमा नहीं चाहिए, ये लाख अच्छी है, लाख बुरी है, हमें इससे कोई मतलब नहीं, हमें ये चाहिए ही नहीं। हमें ये भारत की जमीन पर इसकी हमें जरूरत ही नहीं। जब सब चले गए तो आप भी जाओ भाई, कोई जरूरत नहीं, आप जाइए यहाँ से। या तो आपको रहना है तो आप जेल में रहिए, जेल में और भी बहुत सारे पाकिस्तान के लोग यहाँ हैं जो जेल में रहते हैं। आपको रहना, आप वहाँ रहिए, बट आपका भारत की जमीन पर खुले रूप में हम किसी भी कीमत पे आपको बर्दाश्त नहीं करेंगे। और आप बच्चों का सवाल, तो वो बच्चे तो मासूम है, उन्होंने खुद से एंटर नहीं किया, उन्हें तो जबरदस्ती एंटर कराया गया है। जो बॉर्डर एंटर कराया गया, उनको जो लाया गया है वो जबरदस्ती लाया गया है, उनका कोई क्राइम नहीं बनता। उन बच्चों को हम जो है यहाँ से डिपोर्ट कराने की तरफ चल पड़े। पहली बात तो भारत सरकार से अपील है, जो हमने ऑर्डर कराए हैं, जो उत्तर प्रदेश सरकार को ऑर्डर हमने भेजे हैं, उन पे अमल करें और उन बच्चों को जो है यहाँ से डिपोर्ट करें। वो ऑर्डर हम उस दिन दिखाएंगे जिस दिन ये बच्चे जा रहे होंगे, ये वो ऑर्डर है। तो जो भारत सरकार को, जो हमारी उत्तर प्रदेश सरकार को जो ऑर्डर गए हैं, वो ऑर्डर जो है बच्चों को भेजने वाले बच्चों के बारे में उनको एग्जीक्यूट करें और इन बच्चों को यहाँ से डिपोर्ट करें, ये हमारी मांग है। क्या मोदी जी और योगी जी भारत के कानून से ऊपर हैं? जो हमारे संविधान में लिखा हुआ है, क्या उससे ऊपर हैं? जो हमारा नागरिकता कानून है, उसी के तहत किसी भी व्यक्ति को नागरिकता मिलेगी, ना कि मोदी जी जिंदाबाद और योगी जी जिंदाबाद करने से या मानवता के आधार पर कोई भी नागरिकता नहीं मिलेगी। सीमा पाकिस्तानी महिला है, सचिन भारतीय पुरुष है, इनके बेटी पैदा हुई तो बेटी की नागरिकता कहाँ की रहेगी? भारतीय नागरिकता जी। तो बेटी की तो नागरिकता भारतीय है, और जो जिस बेटी के होने की जो दुहाई दे रहे हैं एपी सिंह साहब कि अब तो इसको बेटी हो गई है, तो पहले क्या होता था जनाब कि जो पाकिस्तानी जो महिला थी वो भारत में आई और भारत में गर्भवती होने के बाद में जब उनको बच्चा हो जाता था तो उनको भारत की नागरिकता मिल जाती थी। लेकिन ये कानून बहुत समय पहले खत्म किया जा चुका है। वो भी सुनो, उन महिलाओं को नागरिकता मिलती थी जो वैध तरीके से भारत में आई हैं,
सीमा तो अवैध तरीके से है, तो सीमा को नागरिकता मिलने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। या उसका परिवार कोई मेरे रिश्तेदार थोड़ी है, हाँ उसके परिवार वाले कस्बे के रहने वाले हैं, मैं उनसे बात करने थोड़ी जाऊंगा। मैं यदि उनको जरूरत है तो मेरे पास बात करने के लिए आए, मैं करूंगा। अब तो उनको कोई जरूरत नहीं, अब तो सुप्रीम कोर्ट के लॉयर उनके साथ है। जरूरत नहीं है तो मैं क्या कह रहा हूँ कि मेरे पास आइए आप, बिल्कुल नहीं कहूंगा। पर जो वो कह रहे हैं, जो आप बता रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं, तो वो उनको नागरिकता दिलवाएं, और अगर वो दिलवा रहे हैं तो वो मुझे भी तो बताएं किस कानून के तहत सीमा को नागरिकता मिलेगी। ये इल्लीगल है, अवैध नागरिक है। और मैं मानता हूं कि हो सकता है यदि हमारी केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार इसकी गहनता से जांच करे तो मैं बता रहा हूं कि सीमा के भी तार पहलगांव हमले से जुड़े हुए निकलेंगे। अवैध तरीके से पाकिस्तान की भारत के अंदर आ जाएं महिला, और वो मोदी जी जिंदाबाद और योगी जी जिंदाबाद करने लगे, तो क्या उनको नागरिकता मिल जाएगी? उस व्यक्ति के खिलाफ जो थाना पर एप्लीकेशन दी गई है वो नेत्रपाल सिंह की पत्नी द्वारा दी गई है, और नेत्रपाल सिंह की पत्नी द्वारा जो दिया गया प्रार्थना पत्र है उसमें सिर्फ क्या लिखा गया है, जैसा मुझे पता पड़ा है, मैंने प्रार्थना पत्र पढ़ा नहीं है, जैसा मुझे पता पड़ा है कि एक व्यक्ति, अज्ञात व्यक्ति हमारे दरवाजे पर आया और आकर के जोर जोर से चिल्लाने लगा, दरवाजे को पीटने लगा। तो उस तहरीर के आधार पर उस गुजरात वाले व्यक्ति के विरुद्ध कोई भी धारा नहीं बनती है। फिर भी मुझे जानकारी हुई कि उस व्यक्ति को आज जेल भेज दिया गया है। कोई भी व्यक्ति पकड़ने से मतलब नहीं है। यदि मेरे साथ कोई घटना हुई है, मैं जो तहरीर थाने पर दूंगा उसी तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत होगा। तो जो उनकी तहरीर आई है उसमें यह लिखा गया, जैसा कि मुझे पता पड़ा, मैंने आपको पहले बताया कि तहरीर मैंने पढ़ी नहीं है, पर लेकिन जो पता चला कि तहरीर में लगा, गेट को पीटने लगा और जोर जोर से चिल्लाने लगा। हो सकता है कि उसने चिल्लाने में गाली वाली बक दी हो और उस पर वो धाराएं लगा दी गई हों। सीमा को जमानत मिली, उसको नागरिकता मिलेगी, मैं उसी का पटाक्षेप आपके सामने किए देता हूं कि सीमा को नागरिकता तो जी कतई मिलेगी नहीं, कभी सीमा को नागरिकता नहीं मिलेगी। और जो आपने सवाल कहा कि जिस तरीके से पहलगांव हमला हुआ, उस पहलगांव हमले में 27-28 निर्दोष भारतीय और उनकी इस तरीके से नृशंस हत्या की गई, यहां तक कि उनके प्राइवेट पार्ट चेक किए गए कि आप हिंदू हो या मुसलमान, और हिंदू होने का जब उनको प्रमाण मिल गया तो उन्होंने उनको गोलियों से छलनी कर दिया। उसके बाद में सीमा की कोई भी प्रतिक्रिया उन लोगों के लिए नहीं आई। वैसे तो आप रोज वीडियो डालते हो कि खाना बना रही हूं, कपड़े धो रही हूं, उस विषय में आप रोज वीडियो डालती हो, लेकिन इस विषय के, इस घटना के होने के बाद में आपने एक भी वीडियो अपने किसी भी चैनल पर नहीं डाली। रही बात दूसरी ये कि जो आपने नाम लिया एपी सिंह, कि उसको नागरिकता दिलवाने के विषय में या उसका घटना से संबंध होने के विषय में मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो वो वक्तव्य जारी कर रहे हैं कि सीमा को नागरिकता मिलेगी, तो मैं बता देना चाहता हूं अपनी तरफ से, सीमा को कतई भी नागरिकता, भारतीय नागरिकता नहीं मिलेगी। आपको ऐसा क्यों लगता है? आप भी लीगल एडवाइजर हैं, वो भी सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील हैं, वो तो कह रहे हैं कि हमने तो नागरिकता लेने के लिए महामहिम राष्ट्रपति महोदया से, राष्ट्रपति महोदया के पास क्या अपील लगाएंगे? वो राष्ट्रपति महोदया के पास कब अपील लगाई जाती है? किसी व्यक्ति को, किसी अपराधी को आजीवन कारावास हो गया हो या उसको मृत्युदंड दे दिया गया हो, वहीं राष्ट्रपति महोदया के पास दया याचिका लगाई जाती है। सीमा को कोई आजीवन कारावास की सजा नहीं हुई अभी, या उसको मृत्युदंड नहीं हुआ, क्या याचिका लगाई है उन्होंने, बताइए। और यदि याचिका लगाई है तो उन सारी बातों को सार्वजनिक कीजिए ना आप। कह रहे हैं कि भाई हम तो ये चाहते हैं कि सीमा यहाँ रहे, अगर सीमा यहाँ से चली गई तो सीमा के साथ वहाँ घटना घट सकती है, सीमा को मार देंगे। सीमा पाकिस्तानी नागरिक है, उसको पाकिस्तान डिपोर्ट किया जाएगा। और मैं बता देना चाहता हूँ, जिस तरीके से पहलगांव हमले के बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा जो आदेश दिया गया है कि जो जिनके पास वीजा है उन लोगों को भी वापस पाकिस्तान भेजा जा रहा है, तो ये तो इलीगल रह रही है, अवैध नागरिक है पाकिस्तान की। तो मैं तो कह रहा हूँ कि सबसे पहले सीमा को वापस पाकिस्तान डिपोर्ट किया जाए, और अगर पाकिस्तान डिपोर्ट, यदि जो न्यायिक प्रक्रिया चल रही है इसकी, न्यायालय में जो इसका वाद योजित है,
उस प्रक्रिया को पूरा होने तक यदि इसको भारत देश में रखना मुनासिब समझते हैं तो कम से कम सीमा हैदर को रबूपुरा से हटा करके डिटेंशन सेंटर में भेज दिया जाए। ये मेरी आपके माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से अपील है कि याचिका लग ही नहीं सकती, वहां पहुंच भी नहीं सकते। तो डॉक्टर एपी सिंह साहब क्या झूठ बोल रहे हैं? उन्होंने एप्लीकेशन लगाई होगी, पूरी दुनिया को, मीडिया को बोल रहे हैं कि हमने एप्लीकेशन लगाई, एटीएस में सीमा के कागज हैं, पुलिस के पास सीमा के। मेरी बात सुनिए, क्या एटीएस को एपी सिंह ने कागज दिए थे? बताइए, क्या गृह मंत्रालय में एपी सिंह ने कागज दिए थे? और यदि कोई कागज उन्होंने दिया है तो उसको सार्वजनिक करो ना, सार्वजनिक करिए आप। क्या पता कानूनी पहलू हो। अरे कानूनी पहलू यार, मैं बता रहा हूं आपको, कोई भी कागज सीमा के संबंध में, नागरिकता के विषय में राष्ट्रपति महोदया के यहां नहीं है। आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि सीमा यहां नहीं रहेगी? देखिए, भारत के कानून के अनुसार मैं कह रहा हूं कि सीमा भारत के अंदर नहीं रहेगी, नहीं रहेगी, नहीं रहेगी। रह रही है ना, 3 साल हो गए। 2023 में आप ही ने 2023 में आप ही ने जमानत दिलवाई, 24 आ गया, 25 आ गया। मेरी बात सुनिए, जमानत दिलवाई है मैंने, लेकिन मैंने जमानत दिलवाने के बाद में ही मैंने सीमा से कह दिया था कि सीमा जी, आपको एक ना एक दिन वापस पाकिस्तान डिपोर्ट होना पड़ेगा। लेकिन जाना तो वो भी नहीं चाहती। अरे जाना नहीं चाहती, कानून के तहत उसको जाना पड़ेगा। मैं बता रहा हूं आपको, लिख लेना मेरी बात को, आज की बात को। कानून के तहत सीमा को वापस पाकिस्तान जाना पड़ेगा, चाहे पाकिस्तान में उसका और उसके बच्चों का कोई भी हश्र हो। इस बात की गारंटी और जिम्मेदारी हम पर नहीं है। पाकिस्तान के सारे लोगों की जिम्मेदारी क्या भारत ने ले रखी है? वो जिंदा रहे मरे क्या करें, यहाँ के 26 लोगों की जिम्मेदारी कौन लेगा? आप जब पहली बार सीमा से मिले, जब वो जेल में थी, बाहर जमानत हुई, तो आपने उसका हाव भाव पहला इंटरेक्शन जो है पुलिस का हुआ होगा सीमा से, और दूसरा इंटरेक्शन पुलिस के बाद एज ए लॉयर आपका हुआ होगा, तो आपने क्या हाव भाव समझा? आप क्या वो तस्वीर आज भी आपको याद आती है? आज भी मुझे वो तस्वीर याद आती है जिस समय सीमा की कोर्ट में एंट्री हुई थी। मैं सीमा को नहीं जानता था, मैं सचिन को भी नहीं जानता था, बाई फेस बाई नेम। मैं सिर्फ जानता था तो सिर्फ सचिन के फादर नेत्रपाल को जानता था। जिस समय इनकी गिरफ्तारी होकर के कोर्ट में इनकी पेशी हो रही थी, गेट में एंट्री हुई थी, तभी मैंने उनको देखा और उन्होंने मुझको देखा। तभी उन्होंने मुझसे कहा कि वकील साहब, आप हमारी मदद कीजिए, हमारी जमानत कराइए। लेकिन मैंने उनसे कह दिया, उस दिन तो उनको जेल जाना था। जेल यूं जाना था कि ये जो सेक्शन है सीमा, सचिन और नेत्रपाल पर जो लगाए थे, 14 विदेशी अधिनियम और 120 बी, उन सेक्शन में 7 साल से कम सजा का प्रावधान है। तो मैं मानता हूं कि ये पुलिस को करना चाहिए था कि उस समय 41 ए CRPC का नोटिस तामील उनको करा लेना चाहिए था। पर लेकिन पुलिस ने अपने CD में लिखा था कि इन तीनों ने 41 का नोटिस तामील करने से मना कर दिया। चूंकि इनको जेल भेजना था, जेल भेज दिया इनको। अगले दिन मैंने नेत्रपाल की जमानत कराई। अगले दिन नहीं, उससे अगले दिन स्ट्राइक हो गई थी, हड़ताल थी कोर्ट में। तो जिस दिन गिरफ्तारी होके तीसरे दिन नेत्रपाल को सीमा की डिपोर्ट की कार्रवाई चल पड़ी है और इसकी बेल को या इसके FIR को कैंसिल करके वो सरकार ने कोर्ट में अर्जी दी है कि हम FIR को कैंसिल कर रहे हैं और इसको और इसके बच्चों को डिपोर्ट कर रहे हैं। तो वो एप्लीकेशन आएगी कोर्ट में तो तुरंत हमें पता चलेगा, हम आपके सामने आपको बताएंगे। क्योंकि ड्यूटी जो मजिस्ट्रेट होता है वो 24 घंटे ड्यूटी पे मजिस्ट्रेट माना जाता है। अगर सरकार कोई इमरजेंसी दिखाए और जज साहब के घर जाके कोई ऑर्डर पास करा ले और वो एप्लीकेशन दे दे और उसमें मंजूरी ले ले, तो उस हालात में सरकार इसको रात को भी उठा करके वो सीमा के पार इसको फेंक सकती है या जेल में डाल सकती है। ये सरकार को पावर है, इतना मैं आपको बता रहा हूँ। क्योंकि अब गुलाम हैदर के आने की संभावना भी जो है वो काफ़ी डिले हो गई है, क्योंकि हाई कमीशन दोनों को विड्रॉ हो गए हैं। लेकिन हम कोशिश करेंगे कि फिर भी कोर्ट ऑर्डर्स हैं, कोर्ट ऑर्डर्स को भारत सरकार मानती है और कोशिश करेंगे कि कोर्ट ऑर्डर्स वो यहाँ पर आए और उसके बच्चे हम उसको दिलवाए। लेकिन अगर वो नहीं आ सका तो हम उसको फिर नेपाल बुलाएंगे और यहाँ से बच्चों की कस्टडी लेकर के उसके बच्चों को हम नेपाल के रास्ते से उसको सौंपेंगे डिप्लोमेट तरीके से। ऐसा हमारा मानना है कि अगर वो भारत नहीं आ सका तो उसको हम नेपाल बुलाएंगे
और नेपाल बुलाने के बाद उसके बच्चों को उसको सौंपने की कोशिश करेंगे। और भारत सरकार से भी हम ये रिक्वेस्ट करते हैं कि आप इन बच्चों को कम से कम डिपोर्ट करिए और सीमा की बेल कैंसिल करा करके उसको जेल में डालिए।